प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की खुशी में रविवार को ईसाई समुदाय के लोगों ने ईस्टर संडे मनाया। इस दौरान मसीही समाज के लोग शहर के विभिन्न कब्रिस्तानों में सुबह 3 बजे जुटे और प्रभु के जन्म की खुशियों का इजहार किया। कब्रगाहों को फूलों से सजाया गया और कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थना की गई। लोगों ने अपने पुरखों के लिए भी विशेष प्रार्थना की। इसके बाद वे शहर के विभिन्न गिरजाघरों में गए, जहां विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और यीशु के पुनर्जन्म का संदेश सुना। इस दौरान चर्च में मिस्सा बलिदान दिया गया। पर्व की खुशियां लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बांटी। ईस्टर के अवसर पर सुबह 6 बजे से मसीही समाज के लोगों की भीड़ गिरजाघरों में उमड़ने लगी थी। सुबह में सभी लोगों ने प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की खुशी में एक दूसरे को बधाई दी। मालूम हो कि प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे दिन रविवार को प्रभु यीशु फिर जीवित हो उठे थे और अपने अनुयायियों को दर्शन दिए थे। हिस्सा है। मेरी बात को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए सभी को इस बात को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक मंशा के साथ, एक योजना के साथ आए थे। उनका योजना ये थी कि सभी मनुष्य को जो है पाप से बचाया जाए, उन्हें मुक्त किया जाए और अपने पिता परमेश्वर की इस इच्छा को और उनकी इस योजना को पूरा करने के लिए वो इस धरती पर जन्म लिए थे। और इस जन्म को हम लोग बड़ा दिन या क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो है यीशु मसीह 30 वर्ष तक अपने माता पिता के अधीन में रह करके एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जो है अपना जीवन बिताया और 30 साल से लेकर 33 वर्ष तक जो है 33 साल मैंने 3 साल उन्होंने जो है अपने वचनों का प्रचार किया। हम लोग आज का ये दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान रेजरेक्शन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं और उसे मनाते हैं। और इस इतवार को जो है ईस्टर संडे के रूप में जो है कहा जाता है, इसे ईस्टर संडे कहा जाता है। लेकिन इसका महत्व यह है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मृत्यु को हरा करके उन्होंने पुनर्जीवन प्राप्त किया था। और वही पुनर्जीवन जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उसको मानते हैं, वो पुनरुत्थित जीवन जो है उन्होंने सबको देने। इस वर्ष भी हमारे नाइट चर्च चल रही है और चर्च ख़त्म होने के बाद हमारे छोटे से परिवार की ओर से एक चाय और बिस्किट का अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद हम जाएंगे कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान जाके सब जितने भी लोग हमारे मर गए हैं उनके नाम से कैंडल जलाएंगे और उनके आत्मा को संतृप्त करेंगे। और उसके बाद हम ईस्टर संडे मनाएंगे बड़ा धूमधाम से, क्योंकि 40 दिन के हम लोग उपवास परहेज के बाद आज ये उस समय आया हुआ है कि हम सब मिलकर एक त्यौहार को खुशी से आनंद करेंगे। चाहते हैं कि ईसा मसीह जो है अपने को सूली पर चढ़ाए हैं और सभी को, जैसे कि कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमें आपस में भेदभाव नहीं रखने चाहिए। ईसा मसीह ने हर एक को अपनाया और उसने सभी को माफ़ कर दिया है, चाहे वो दूसरों के लिए हो हमारे लिए हो। हम भी चाहते हैं उनके रास्ते पे चले होंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को जब दफनाए गए थे तो हमारे बोलते तीसरे दिन जी उठते हैं। तो यीशु मसीह कल सुबह 3 बजे जी उठेंगे और हम लोग कब्रिस्तान जाएंगे और उसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि यीशु मसीह जी उठे हैं और त्यौहार धूम से ईस्टर संडे मनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अनूप जांगे। और साथ ही छोटा सा संदेश देना चाहूँगा जनता को, हमारे भारतवासियों को, कि हमारे भारतवासी सभी हम लोग भाई है आपस में, किसी के बहकावा में ना।